नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बीजेपी नेताओं की खुशियां रविवार शाम के बाद से कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। फरीदाबाद निगम में जब कमल खिला तो जश्न सातवें आसमान पर था। जश्न अभी भी बरकरार है। हालांकि बीजेपी को डर था कि कहीं नोटबंदी का फैसला चुनाव के नतीजों में कोई बड़ा फेरबदल ना कर दे, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो बीजेपी गदगद हो गई। दावा किया जा रहा है कि नोटबंदी को जनता ने स्वीकार कर लिया है। तो बेसब्री से इस बात का इंतजार था कि शहर के सरकार के रूप में कौन कौन से चेहरे निगम में दाखिल हो सकेंगे। रविवार को जब परिणामों से पर्दा हटा तो बीजेपी की टीम सरकार बनकर सामने खड़ी हो गई। 40 में से 29 चेहरे बीजेपी के और बाकी निर्दलीय। चंडीगढ़ में फतह के बाद बीजेपी की एक और बड़ी जीत ने सबसे ज्यादा चोट कांग्रेस को पहुंचाई। अब कांग्रेसियों के पास कहने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं। बीजेपी नेता भी कांग्रेस को सीख दे रहे। देखिए, विपक्ष को थोड़ा सा मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। देश के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो चंडीगढ़ का चुनाव हो, चाहे वो भिवानी और फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव हो, या फिर राजस्थान से लेकर के राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर जहाँ कहीं भी इस प्रकार के स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं या दूसरे चुनाव हो रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना केवल आकर्षित हो रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता रहे हैं। तो केवल अपने ही अंतर विरोधों में घिरे हुए हैं, चाहे दिल्ली का शर्मनाक कांड हो या फतेहाबाद में शर्मनाक घटना हो, वो विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का करने के लिए आते हैं, लेकिन किस प्रकार से आपस में उनकी जोखिम पैदार होती है। बड़ी शर्मनाक घटनाएं विपक्ष के अपने ही कारणों से इस देश में घटित हो रही हैं। इसलिए उनको अब थोड़ा सा इन बातों से सबक लेकर के किस प्रकार से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वो निभाएं, इस बात का विचार उन लोगों को करना। इस चुनाव में एक बड़ा सवाल यह था कि नोटबंदी के बाद जनता का दरअसल मूड है क्या। लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी नतीजे न सिर्फ बीजेपी के पक्ष में बंपर तरीके से आए बल्कि भाजपा ने इस अपार बहुमत इसमें हासिल किया। इस जीत से बीजेपी नेता गदगद हैं। अब तो यहां तक का दावा हो रहा है कि देश भर में कहीं भी चुनाव हो जाए, जीत बीजेपी की होगी। और हरियाणा में विपक्षी पार्टियां बहुत शोर मचा रही थी। कि नोटबंदी से जनता नाराज है। लोगों ने बता दिया कि जनता खुश है या नाराज है। जहां भी चुनाव होंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी का इसी प्रकार का नतीजा निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। 8 नवंबर के बाद देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह नोटबंदी का आह्वान किया था, विरोधियों ने हम पे अटैक किए थे, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, उसका भी रिजल्ट बेशक वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, और अभी चंडीगढ़ में से 26 में से 20 सीटें कमल फेफी जीतना। उसके बाद हरियाणा का भिवानी का चुनाव और फरीदाबाद का चुनाव एक विपक्ष को ये आईना दिखा। तो चुनाव भले ही निगम के रहे, लेकिन नजर अमूमन राष्ट्रीय स्तर पर थी। इस जीत से बहुत कुछ बता दिया, समझा भी दिया गया। सवाल अब सीधा कांग्रेस से है कि उसकी रणनीति में क्या बदलाव आता है। हालांकि कांग्रेस नेताओं के पास जवाब के नाम पर आगामी विधानसभा चुनाव है। दलील यह भी दी जा रही है कि कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, वरना नतीजे कुछ और होते। हमारे एक जगह मैंने तो पहले ही कहा था कि कांग्रेस के चुनाव जो होते हैं, ये इसमें सिंबल पर हमें लड़ना चाहिए, उससे हमें फायदा होगा। सिंबल पे ना लड़ने का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। एक वार्ड में 3-3, 4-4 कैंडिडेट हमारे थे। जहाँ तक भिवानी का सवाल है, भिवानी में तो उनकी 1/3 सीट आई है। तो ऐसा कहना कि उनको बहुमत मिला है भिवानी के अंदर, ऐसा भी नहीं है। हमारे एक जगह मैंने तो पहले ही कहा था कि कांग्रेस के चुनाव जो होते हैं, ये इसमें सिंबल पर हमें लड़ना चाहिए, उससे हमें फायदा होगा। सिंबल पे ना लड़ने का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। एक वार्ड में 3-3, 4-4 कैंडिडेट हमारे थे। जहाँ तक भिवानी का सवाल है, भिवानी में तो उनकी 1/3 सीट आई है। तो ऐसा कहना कि उनको बहुमत मिला है भिवानी के अंदर, ऐसा भी नहीं।
जी हाँ, तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, उनको देखिए और समझिए किस तरीके की परिस्थितियां अभी जो इस वक्त तस्वीर निकल कर आई वो वाकई अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये जश्न की तस्वीरें हैं कृष्णपाल गुर्जर, जिनके बेटे देवेंद्र चौधरी खुद मैदान में थे और बम्पर जीत उन्होंने दर्ज की, बल्कि जमानत तक सबकी अपने प्रतिद्वंदियों की जब्त कर दी। तो उसके बाद पिता की खुशी भी देखिए आप किस तरीके से वो अपने कदमों को थिरकने से रोक नहीं पाए। ढोल नगाड़ों के बीच में गुर्जर साहब जमकर वहां पर थिरके, मिठाइयों का दौर भी चला, आतिशबाजी भी हुई और उसके साथ साथ नाचते हुए भी दिखाई दिया। ऐसे अमूमन नजारे इन बड़े नेताओं के बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन कल ना सिर्फ पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका था बल्कि उसके साथ साथ अपने सुपुत्र के लिए भी एक बढ़िया पायदान था और उसकी वजह से गुर्जर साहब जमकर नाचते दिखे। देखिए, नवनिर्वाचित पार्षदों को मैंने एक ही निवेदन किया है कि जिस उम्मीद और अपेक्षाओं से फरीदाबाद के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है, हमको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है और फरीदाबाद नगर निगम की एक नई पहचान, जैसे आदरणीय मोदी जी ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त, घोटालों से मुक्त सरकार दी है, जैसे आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा को भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त सरकार दी है, एक ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि उनकी पूरे हरियाणा में बनी है। इस तरह हमें नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की एक ईमानदार छवि को यहाँ पर लाना है और फरीदाबाद के लोगों को ये मालूम हो कि बीजेपी के आने के बाद एक नया नगर निगम ने एक काम शुरू किया है और नगर निगम को भी भ्रष्टाचार से मुक्त किया है। चलिए तो हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि इन तमाम चुनाव के नतीजों और उसके बाद खुशी या फिर आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में स्थिति है क्या। कादियान साहब, बहुत स्वागत है आपका। कल का परिणाम वाकई बीजेपी के लिए बहुत सुखद रहा, 40 में से 29 एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया, बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा। आप सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से इसको देखते हैं बीजेपी के लिए नोटबंदी के बाद का ये फैसला और ये चुनाव, दिल्ली से इतने नजदीक चुनाव और वहां पर इतने बेहतर परिणाम। अतुल, ये बड़ा एक चौंकाने वाले नतीजे हैं। आप ये देखिए कि फरीदाबाद के नगर निगम का तो मैं ये कहूंगा एक तरह से वन वे ट्रैफिक है। आप ये देखिए कि 40 में से 30 सीटें भाजपा ने यहाँ पे जीत हासिल की है। हालांकि बीच में ऐसा भी कहा जा रहा था जब नोटबंदी के बारे में लोग लाइनों में लगे हुए थे कि भाजपा को पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो इतना दम नहीं दिखा पाए। लेकिन एक दलील भाजपा के सामने ये थी कि जब से फरीदाबाद नगर निगम का गठन हुआ है हमेशा ही पार्टी सिंबल पे यहाँ पे चुनाव लड़ती आई है, और अगर इस दफा पार्टी सिंबल पे भाजपा चुनाव नहीं लड़ती है तो इसका मतलब ये है कि पार्टी चुनाव से भाग गई है। इसको मैं एक शेर के जरिए भी कहना चाहूंगा कि असूलों पे अगर बन आए तो टकराना अच्छा, जिंदा है तो जिंदा नजर आना अच्छा। तो भाजपा ने एक तरह से पूरा दमखम दिखाया, मैदान में आई, पार्टी सिंबल पे आई और उसके अनुकूल परिणाम भाजपा को मिले। एक अतुल, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जी कि चंडीगढ़ जो कि हरियाणा की राजधानी है, वहां पर तो कांग्रेस पार्टी ने पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ा था, लेकिन हरियाणा की राजधानी में कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई चंडीगढ़ के नगर निगम के चुनाव में, जो कि अभी चंद दिन पहले ही था। तो वहां तो पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ा गया था, वहां तो कांग्रेस ने पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ा था, पार्टी नेताओं ने प्रचार किया था, वहां भी करारी फतेह हुई। तो ये कहना कि फरीदाबाद में चूंकि कांग्रेस ने नगर निगम के जो चुनाव हैं वो पार्टी सिंबल पे नहीं लड़े, इसका नुकसान हुआ, ये सच नहीं है। सच इसलिए भी नहीं है अतुल कि कांग्रेस के कई प्रमुख जो नेता हैं उनके परिजन इस बार चुनाव लड़ रहे थे। जैसे पूर्व मंत्री शिवचरण लाल शर्मा, उनके सपुत्र चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। उनके पोते चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। कांग्रेस के सीनियर नेता एसी चौधरी, उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव हार गई। कांग्रेस का विधानसभा चुनाव लड़ चुके लखन सिंगला, वो चुनाव, उनके भतीजे चुनाव लड़ रहे थे, वो नगर निगम का चुनाव हार गए। तो बेशक कांग्रेस के लोगों ने पार्टी सिंबल पे चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन परोक्ष तौर पे तो उस चुनाव में थे और उनके जो नेता थे वो उन्होंने पूरा दम भी लगाया। वो बात अलग है कि चुनाव के नतीजे अनुकूल नहीं आए। अतुल जी हां, तो यानी जब टकराने की स्थिति थी तो दमखम के साथ टकराए भी और उसके बाद जो नतीजे थे वाकई बेहद सुखद थे। लेकिन यशवीर जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें, अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। कल भी हम तमाम उनके नेताओं प्रवक्ताओं से चर्चा कर रहे थे तो वही बात कह रहे थे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हमने चुनाव, बहुत छोटा सा चुनाव था, हमने सिंबल पर नहीं लड़ा था।
आखिर अगर सिंबल पर चंडीगढ़ में लड़ा तो वहीं परिणाम, यहां नहीं लड़ा तो वहीं परिणाम, तो किस तरीके से अपने आप में दिग्भ्रमित है कांग्रेस? क्योंकि सिर्फ चंडीगढ़ या यहां पर फरीदाबाद का हम जिक्र ना करें, बल्कि इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी जहां जगह पर भी निगम के चुनाव हुए हैं, बीजेपी का परचम लहराया है, दमखम वहां पर दिखा है। नोटबंदी के बाद इस तरीके का जो भी परिणाम बीजेपी दे रही, क्या लगता है आपको वाकई जनता उससे जुड़ी हुई है? शहर की हो, ग्रामीण की हो, या फिर कांग्रेस जैसी पार्टियों से मोह भंग हो चुका है बाकी अन्य पार्टियों से, चाहे उनका सिंबल हो ना हो, उसकी वजह से जनता खुलकर समर्थन कर रही है बीजेपी का? तो देखिए, जहां तक नोटबंदी का मामला है उसको लेके जनता में जरूर ये आक्रोश की भावना रही। आक्रोश की भावना इसलिए रही कि दिहाड़ीदार मजदूरों तक को अपना काम छोड़ के एटीएम की कतारों में उनको लगना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस या विपक्षी दल इस आक्रोश को भुनाएंगे और भाजपा को इसका नुकसान होगा, लेकिन जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है लोगों की इस नाराजगी को कैश नहीं कर पाई, या उसको ये कहें कि लोगों ने कांग्रेस की बातों को इतनी तवज्जो नहीं दी। और दूसरी एक जो बड़ी वजह इन चुनावों में जीत की रही कि हरियाणा में चूंकि भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो अगर दोनों जगह एक ही पार्टी का शासन है तो जरूर मतदाताओं के मन में ये रहता है कि जिस पार्टी का शासन है उसी को भी नगर निगम के चुनावों में हम वोट दें। उसका एक फायदा जरूर भाजपा को मिला और कांग्रेस को इस बात का नुकसान हुआ। तीसरा, मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी अभी जिस तरह जूतियों में दाल बट रही है, गुटबाजी की स्थिति है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, उससे भी मतदाताओं के मन में कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं उनको तवज्जो कांग्रेस पार्टी को नहीं दे रहे हैं। जी अतुल। यशवीर जी, कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वाकई अगर, कई वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि अगर कांग्रेस इतनी हिम्मत जुटा पाती कि यहां पर अपना सिंबल दे देती तो शायद नतीजे बदल भी सकते थे। आपको भी यही लगता है? आपका आकलन है? देखिए अतुल, मेरा ये कहना है कि अब जैसे कांग्रेस नेताओं के जब परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे थे और वो जब चुनाव हार गए तो उससे आप ये तो जिसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जबकि दूसरी तरफ भाजपा में जो स्थिति है वो पूरी तरह से विपरीत थी। भाजपा के ने कई जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव में आए और उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। मैं कुछ नाम आपको जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 4 से शीतल खटाना, वार्ड नंबर 3 से जयवीर खटाना, वार्ड नंबर 29 से नीतू भाटी, वार्ड नंबर 37 से दीपक चौधरी और वार्ड नंबर 25 से मुनीश बढ़ाना। ये 5 जो पार्षद जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे जीत के आए हैं, ये ऐसे थे पहले जो भाजपा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने इनको टिकट नहीं दी। तो यानी कि कहने का आशय है कि भाजपा की स्थिति और बेहतर हो सकती थी अगर टिकटों का चयन ठीक तरीके से होता या मेरिट के आधार पे होता। जी अतुल। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। यानी कुल मिलाकर भाजपा की रणनीति, भाजपा का सीधे तौर पर टकराने की स्थिति में सिंबल पर चुनाव लड़ना, यह सब कुछ उनका वाकई अपने आप में एक साहसिक कदम था, साहसिक फैसला था और उसी का नतीजा है कि सुखद उनके पास परिणाम है। लेकिन अब इस परिणाम को जोड़ा जा रहा है भाजपा के तमाम नेताओं की तरफ से कि दरअसल देश प्रदेश की जनता चाहे कैसा भी चुनाव हो उसमें हमें अपना पूरी तरह से समर्थन दे रही है और आने वाले राज्यों के चुनाव में भी समर्थन देगी। तो क्या इससे उस पर प्रभाव पड़ेगा या ये सिर्फ एक भूमिका बांधने की बात है? इस पर भी चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। जी हां, फरीदाबाद में तो कमल खिल गया, लेकिन क्या वाकई इस परिणाम से कुछ और भी संकेत निकले? हमारे साथ कादियान साहब लगातार बने हुए हैं। यशवीर जी, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब ठीक है गदगद है बीजेपी के नेता, वाकई बहुत अपने आप में एक ऐतिहासिक यहां पर निर्णय निकल कर आया, वजह चाहे जो हो, लेकिन क्या इस परिणाम का या बाकी अन्य राज्यों में जिस तरीके से या चंडीगढ़ में जिस तरीके से नजारा दिखाई दिया, उसके बाद बीजेपी का यह दावा कि हां जो राज्यों के चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी इसका पूरा पूरा असर दिखाई देगा, आप भी सहमत हैं या ये सिर्फ एक एज लेने के बाद भूमिका बनाने जैसी बात है? अतुल, देखिए
इस तरह के दावे राजनीतिक दल अक्सर किया करते हैं कि इन चुनावों का असर पड़ेगा, लेकिन मैंने अपने राजनीतिक अनुभव में ऐसा देखा है कि बहुत लंबा चौड़ा असर आमतौर पे इनका नहीं पड़ता। वो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब मिसाल के तौर पे विधानसभाओं के उपचुनाव होते हैं, आमतौर पे उन उपचुनावों में जो सत्तारूढ़ दल है वो उसके उम्मीदवार जीतते हैं। ठीक है। और ऐसा राजनीतिक दलों की तरफ से दावा करते हैं जो सत्ता में होते हैं कि हमारी नीतियों के ऊपर मोहर है ये और लोग हमारे साथ हैं। लेकिन जब वहां विधानसभा के आम चुनाव होते हैं तो सफाया हो जाता है। हरियाणा का ये इतिहास रहा है कि आमतौर पे जो उपचुनाव हैं उसमें सत्तारूढ़ पार्टियां जीतती रही हैं, लेकिन फिर जो अगला आम चुनाव आता है उसमें लोग सफाया कर देते हैं। इसके एक दूसरे कॉन्ट्रास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि अभी चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे आए, वहां पे भाजपा ने बड़ी प्रचंड जीत हासिल की है। और अभी थोड़े दिनों में ही पंजाब में विधानसभा का चुनाव है। अगर ये नगर निगम चुनाव कोई आधार है, जीत का आकलन है, तो इस हिसाब से तो जो पंजाब में एक तरफा मामला होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां पे भाजपा और शिरोमणि अकाली दल बड़ी मुश्किल में है। उनके लिए इस बार सत्ता वापसी की डगर आसान नहीं है। इसी तरह से अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं, फरीदाबाद नगर निगम में अगर भाजपा हार जाती तो इसका असर जरूर दिल्ली में पड़ता और विपक्ष के लोग इस बात को बिल्कुल भुनाते कि ये देखिए दिल्ली के इतने नजदीक है, फरीदाबाद के जो सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री भी हैं, वहां पे भाजपा का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बात आई है, मुख्यमंत्री के ऊपर आक्षेप होते। तो ये एक जो फरीदाबाद के जो नतीजे आए हैं वो निश्चित तौर पे भाजपा उसको भुनाने की कोशिश करेगी, उसको हरियाणा में भुनाएगी और साथ में जो यूपी के जो चुनाव है उनमें भुनाने की कोशिश होगी। और आप ये देखिए कि इस विधानसभा चुनाव, ये फरीदाबाद नगर निगम के जो चुनाव हैं उसमें केंद्र की तरफ से भी पूरी सक्रियता बरती गई। केंद्र के जो कई नेता हैं जो वहां चुनाव प्रचार के लिए आए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सक्रिय थे, हरियाणा के जो फरीदाबाद के जो मंत्री थे उन्होंने चुनाव प्रचार किया। लेकिन अगर इस जीत के अगर कोई असली नायक हैं तो मुझे लगता है कि जो फरीदाबाद के जो स्थानीय सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, क्योंकि इस दफा के जो चुनाव नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि 40 में से करीब 17 गुज्जर उम्मीदवार जीत के आए हैं, उसमें ज्यादातर भाजपाई हैं या वो लोग हैं जिनको गुज्जर ने वकालत की थी कि इनको टिकट दी जानी चाहिए, भाजपा ने टिकट नहीं दी और आजाद उम्मीदवार के तौर पे जीत के आए हैं। और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए भी एक बड़ी जीत है और वो अगर कहीं भाजपा ये चुनाव हारती तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी विपक्ष ज्यादा हमलावर हो सकता था, लेकिन अब बैकफुट पे आ गया इन नतीजों से और मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है नतीजों से उत्साहित हैं। चलिए, और ये बहुत अहम बात आपने कही यशवीर जी कि दरअसल अगर यहां पर जीत नहीं मिलती तो विपक्ष इसको भुनाता, तो अगर जीत मिलने के बाद बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश करेगी और कह रही है, दावा कर रही है कि नोटबंदी को स्वीकार कर लिया या फिर इसका असर अब आने वाले राज्यों के चुनाव में पड़ेगा, तो यह भी उनका अधिकार है राजनीतिक तौर पर, इसमें कोई शक शुबा ना हो। हमारे साथ खुद इस वक्त फोन लाइन पर केंद्रीय मंत्री गुर्जर साहब मौजूद हैं। गुर्जर साहब, कल मैं आपसे जब बातचीत कर रहा था वाकई वो जोशो खरोश, वो उत्साह दिखाई दे रहा था, फिर आप नाचते गाते भी दिखे, एक बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई। और जैसा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कादियान साहब भी हैं, उनका भी कहना है कि इस जीत में भले मोदी साहब, उनका फैसला, तमाम तरह की चीजें, लेकिन नायक आप हैं। तो अब जो नायक की भूमिका आपने निभाई है और इतनी बड़ी जीत दिलाई है, अब आगे की रणनीति आप लोगों की निगम के लिए और बाकी अन्य राज्यों के लिए क्या दिख रही है? देखिए अतुल जी, पहली बात तो मैं नायक नहीं हूं, नायक की भूमिका निभाई है मेरी पार्टी के फरीदाबाद के तमाम कार्यकर्ताओं ने, जिनकी बदौलत ये जीत भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिली है। और इसका श्रेय मैंने कल भी कहा था, एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे हरियाणा के बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, अपने कार्यकर्ताओं को और फरीदाबाद के मतदाताओं को जी। और दूसरा, जहां तक इसका प्रभाव की बात है, बिल्कुल सीधी तरह से लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है, ये संदेश दे दिया है कि जो लोग काला धन वालों के साथ हैं, नोटबंदी के विरोध में हैं, उनको आईना फरीदाबाद के लोगों ने दिखाया है देश के तमाम दूसरी जगहों की तरह। और जहां तक इसका प्रभाव का बात है, इससे बिल्कुल संदेश क्लियर है
कि आज भी आम आदमी मोदी जी की नीतियों से खुश है, उनके फैसलों से खुश है और आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है गुर्जर साहब, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा यहां पर, उसके बाद कादियान साहब भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं चाहूंगा वो भी अपना एक सवाल आपसे लें। मेरा सवाल यह है कि आपकी जीत हुई है 29 आपके, उसके बाद बाकी भी बताया गया कि दरअसल जिनको आपने टिकट नहीं दिया कमोबेश वही है, तो हो सकता है वो भी खुलकर आपको समर्थन बाद में कर दें। आप जहां जहां पर गए लोगों के लिए प्रचार, प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए, आपने कहा कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है फरीदाबाद निगम। कभी हम आपकी संख्या वहां पर 3-4 ही रह जाती थी, लेकिन अब आप 30 का आंकड़ा छू रहे हैं, 29 तक पहुंचे और भी आपके पास आ जाएंगे। किस तरीके से रणनीति रहेगी कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए निगम और पूरा पूरा लाभ फरीदाबाद को मिले? देखिए, पहली बात तो 29 जीते हैं, 5 वो लोग जीते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, तो अल्टीमेटली वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं जो हमारा प्रमुख मुद्दा था, फरीदाबाद के लोग अच्छी तरह जानते थे कि आदरणीय मोदी जी ने इस देश को भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त सरकार दी है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी हरियाणा में भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त और एक ईमानदार छवि वाली सरकार दी है। इसलिए फरीदाबाद के लोगों को हमने कहा कि आप चाहते हैं देश और प्रदेश जैसी सरकार, ये लोकल सरकार भी ऐसी हो, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर आपका आशीर्वाद चाहिए। और लोगों ने उस बात को सराहा और उसी के एवज में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। अब हमारे लिए चुनौती है कि जैसे देश को घोटालों से, भ्रष्टाचार से मुक्त आदरणीय मोदी जी ने किया है, और एक हरियाणा पूरे देश में मनोहर लाल जी ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि पूरी देश में बनाई है और बनाकर दिखाई है, उसी तरह फरीदाबाद भी भ्रष्टाचार, ये नगर निगम भ्रष्टाचार से मुक्त हो, यहाँ विकास सुशासन लोगों को दिखे, तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए, चुनौती और आपने उसको स्वीकार किया है, उसको करके दिखाएंगे। समय हमारे पास कम है। गुर्जर साहब, मैं चाहूंगा कादियान साहब कुछ अगर पूछना चाहें। कादियान साहब जी, मेरा सवाल गुर्जर साहब से यही है कि बाकी जो विपक्षी दल है, अगर वो पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ते तो भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहता? गुर्जर साहब, यशवीर कादियान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनका सवाल यह है कि अगर बाकी भी पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ती तो परिणाम क्या होता, फिर किस तरीके के चेंजेस आपको लगते हैं कि हो सकते थे? देखिए, निश्चित तौर पे और भारतीय जनता पार्टी को और बड़ी जीत मिलती, क्योंकि अभी भी कांग्रेस ने एक तरह से छुप छुप कर चुनाव लड़ाया है। और आप देखेंगे, चाहे शिवचरण है, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, उन्होंने पोते को लड़ाया, बेटे को लड़ाया, बेटा 4 स्थान पर चला गया। जी जी बिल्कुल जी। महेंद्र प्रताप भी घर घर में उन्होंने भी वोट मांगा, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं। AC चौधरी ने भी अपनी पुत्री को, पुत्रवधू को लड़ाया, और उदयभान जी और कांग्रेस के दूसरे तमाम जो तिगांव से विधायक हैं, सबने घर घर जाकर वोट मांगा जी, ठीक है नहीं है जी। और जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी घर घर जाकर अपने उम्मीदवारों को लड़ाया है जी। तो लेकिन उनका हश्र क्या हुआ? उन्होंने पोस्टर छपाए, बैनर छपाए, विज्ञापन दिए, वो सारे प्रूफ हैं अखबारों में, और उन्होंने जो डोर टू डोर कैंपेन किया, तो अल्टीमेटली वो चलिए, यानी गुर्जर साहब आपका ये कहना है कि अगर सिंबल पर वो लड़ते तो आपको और ज्यादा बंपर जीत मिलती, उनका हश्र और बुरा हो जाता और फिर पोल भी खुल जाती। खैर, बहुत वक्त हमारे पास कम है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुर्जर साहब आपका, और यशवीर कादियान जी आपका भी। कुल मिलाकर स्थिति अभी इस तरीके की है कि वाकई जो हुआ है, कमल जिस तरीके से खिला है वो अपने आप में सबको गदगद करने वाला है, लेकिन क्या वाकई इसका असर दिखाई देगा राज्यों के चुनाव पर? क्या वाकई नोटबंदी को जनता ने स्वीकार किया है? क्योंकि फरीदाबाद को मिनी एक कंट्री भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर फिलहाल शुभ संकेत तो हैं, लेकिन वक्त के साथ नजरिया बदलता भी है। इंतजार करना होगा कि ऐसा सुखद परिणाम राज्यों के चुनाव में भी क्या भाजपा के लिए आता है। नमस्कार।